आम आदमी पार्टी के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स और विधायक संजीव झा जी हैं। संजीव झा जी, अभी भी आप बोलेंगे कि कुछ गलत नहीं है ऐश्वर्या? क्या अभी भी आप बोलेंगे? अब तो वो सारे कागजात संजीव जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑनरेबल जज साहब को दिखाया, मिलर्ड को दिखाया, और उसके बाद बोला आप निर्णय लीजिए संजीव झा जी। फिर जज ने यह निर्णय लिया कि प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा आपके नेता को। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आप या आपके जो पत्रकार अभी फैक्ट रखते हो, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात रख रहे हैं। आप ठीक कर दीजिए। अभी जो एप्लीकेशन थी वो थी कि ये इंटरिम, हाँ बिल्कुल मैं ठीक करता हूँ इसको, कि इंटरिम रिलीफ का प्ली हमने लगाया था हाई कोर्ट में। इंटरिम रिलीफ की प्ले पे बात माननीय जस्टिस साहब ने सुना, और उस पर बिल्कुल जो आपकी पत्रकार कही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि भी जस्टिस साहब ने ये पूछा कि आप जो अरेस्ट करोगे सबूत क्या है, सबूत दिखाओ। 2 साल से लगातार जांच चल रही है। 2 साल से लगातार जांच के बाद जो सबूत इन्होंने दिया, सभी जस्टिस ने उस सबूत को देखा, और सबूत देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को 22 अप्रैल को दोबारा सुनेंगे, आपको जवाब देना होगा। ये सबूत काफ़ी नहीं है। बार बार एक लंबी वकीलों की फहिरस्त भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को दिया था, जिसका यह कहना था कि इंटरिम रिलीफ का जो प्ली दिया है, इस प्ली को रद्द कर दिया जाए, इस प्ली को खत्म कर दिया जाए। लेकिन माननीय जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, 22 तारीख को आपका पूरा डिटेल रिपोर्ट देना पड़ेगा आपको कि किस तरह से आप आखिर इसका बेसिस क्या बनता है। एक बात। दूसरी बात, यही बात लगातार आप जो 10 समन की बात कर रहे हैं, 10 समन में अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार पूछा कि जो आप हमें बुला रहे हो किस बेसिस पे बुला रहे हो। लगातार ईडी को चिट्ठी लिख करके पूछा, लेकिन ईडी ने जवाब नहीं दिया। आज कोर्ट में एएसजी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल को हम मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं बुला रहे, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाम पे नहीं बुला रहे हैं, हम आम आदमी उनको हम पर्सनल कैपेसिटी पे बुला रहे हैं। तो आज जो लगातार ईडी जिस बात को नहीं कह रही थी, आज जब जस्टिस साहब ने लतार लगाई तो फिर एएसजी ने उसका जवाब दिया। नहीं संजीव झा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी तो ईडी घर पहुंच गई है। अभी तो ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर को रेड कर दिया है। ये लाइव विजुअल्स है मेरे पास, सिर्फ रिपब्लिक के पास। मेरे पास तो वो फाइल भी है जो वो लेके जा रहे हैं, ऑन कैमरा है। हाँ, तो अभी तो रेड हो गया है। तो मैं आपको बिल्कुल ईडी, देखिए ईडी रेड जो कर रही है, ये ईडी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह रेड नहीं कर रही है ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी के विंग की तरह कर रही है। क्यों कर रही है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बॉम्बे में उद्धव जी का एक एमएलए था। उद्धव जी के एमएलए को हर सप्ताह 3 समन भेजा। चौथे समन से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से 1.5 महीने से कोई समन नहीं गया, और कोई पूछे उसकी जांच आपको पूछना चाहिए। आज देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको ऐश्वर्य कहता हूं। जी बताइए। कि आज 3 चीज की सुनवाई हो रही थी। एक कि इलेक्शन कमीशंस का जो कानून बनाया, जिसमें 2 जस्टिस अपने लोग रख लिए, उसकी सुनवाई थी। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आपको इतनी जल्दी क्या थी और खूब लतार लगाई। हालांकि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चूंकि इलेक्शन चल रहा है, हम इसको स्टे नहीं दे सकते। दूसरी जो गतियां, तमिलनाडु के गवर्नर के जो फैसले थे उस पर बहुत तक टिप्पणी की। यहां तक सीजीआई ने कहा कि मिस्टर एजी, वी आर सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट द कंडक्ट ऑफ द गवर्नर। We did not want to say it about loud in court, but you are now constraining us to say aloud. He is defying Supreme Court of India. ये चीजें तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में कह रहे हैं। नहीं, but what I'm saying is this, देखिए संजीव झा जी आप प्लीज मेरी बात समझिए। संजीव झा जी आज समय एक्सप्लेनेशन का नहीं है। ओनली मी एंड संजीव झा। ग्राफिक्स प्लीज हटा दीजिए। गर्मा जी लाइव विजुअल्स रखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर का। संजीव झा जी, अजय आलोक जी आ रहा हूं, प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। संजीव झा जी प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी आप समझिए क्या हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के अंदर 8 ईडी के अफसर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर 40 दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स हैं, डीसीपी हैं। मेरे 2 रिपोर्टर बाहर खड़े हैं, वो कह रहे डीसीपी मीना खड़े हैं, 2 एसीपी खड़े हैं। 10वां समन दिया जा रहा है, सर्च वारंट है, मुख्यमंत्री के घर को रेड किया जा रहा है ईडी के द्वारा। कोई प्रोटेक्शन कोर्ट ने दिया नहीं है, जबकि जज को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। ये सब आप जानते हैं, आप भली बात ही जानते हैं ये सब किसकी तरफ इंडिकेट करता है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने वाले हैं। संजीव झा जी प्लीज टेल मी। संजीव झा, क्या एक बात बताइए मुझे। हाँ,
आपने पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ा। मैं बार बार कह रहा हूं कि 22 अप्रैल को इंटरिम रिलीफ पे माननीय जस्टिस ने ईडी को कहा है कि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए, उसके बाद हम इस पे सुनवाई करेंगे। एक बात। दूसरी बात, इसी केस की लगातार 2 साल से जांच हो रही है। 2 साल की जांच में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। पर क्या आपने ये नहीं सुना ईडी ने कहा हमें अरेस्ट करने के लिए समन देने की जरूरत नहीं है? आपने पूरा जजमेंट पढ़ा? नहीं, आपने पूरा जजमेंट पढ़ा संजीव जी, लेकिन क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि ईडी के वकील ने यह भी कहा कि हमें अरेस्ट करने के लिए माय लॉर्ड समन देने की जरूरत नहीं है, हम अभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, और पहुंच गई है ईडी की टीम। जी झा जी, देखिए एक बात, हर एक कुछ भी कर लेंगे। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो चुकी है, डेमोक्रेटिक सेटअप फेल हो चुकी है। अब बताइए, गवर्नर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, सरकार के स्टेट पावर के राज्य की सरकारों को अपनी पावर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हर एक केस में काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो फिर सभी ऑर्गन और फेल हो गए ना। केवल सुप्रीम कोर्ट बचा है न्याय दिलाने के लिए। भाई आज बाकी सारे ऑर्गन, हाईकोर्ट ने भी तो दिया नहीं, फेल हो चुकी है। तो कोर्ट ने भी तो दिया नहीं। सवाल आपसे किया, ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए ना, आपको पूछना चाहिए ना कि भाई 3 समन मैं पूछता अगर कोर्ट आपको प्रोटेक्शन दे देता। देखिए मैं पूछता अगर कोर्ट आपको प्रोटेक्शन दे देता, इसका मतलब ये है। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है संजीव झा जी, 10वां समन दे दिया है। 10वां समन आपके नेता को दे दिया है। अब 10 ही उंगली होती है हाथ में, 10 समन दे दिए हैं। 10 समन दे दिए हैं, तो वो अब तो चले जाइए। समन दे दिए। अगर अरविंद केजरीवाल आज देखिए, मैं एक बार बताता हूं, श्री मंगल सिंह सुमन का एक बहुत अच्छी कविता थी कि चाहे हृदय का ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पद से बीजेपी को लाइए, वरदान मांगूंगा नहीं। तुम तो ये, अगर आज अरविंद केजरीवाल कह दें ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, देखिए आप भी कसीदे पढ़ने लगेंगे और मीडिया भी पढ़ेगी कसीदे। नहीं, अब ये कसीदों का टाइम जा चुका है। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। अजय आलोक जी के 10 साल के कुकर्मों को जो जनता के सामने रख रहे हैं, अजय आलोक जी, उससे डर करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। अजय आलोक जी, ईडी घर पे है, 10वां समन दिया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक कह रहे हैं दे हैव डन नथिंग रॉन्ग। 10वां समन, 10 समन। अजय आलोक, तो ये लोग तो आम अराजक पार्टी है ना, तो ये तो कहेंगे कि नथिंग रॉन्ग। अराजकता इनमें अंदर तक घुस गई है, अराजकता अंदर तक घुसी हुई है। आज तक आपने भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी सुना था कि रूलिंग पार्टी का चीफ मिनिस्टर जाके हाईकोर्ट में दरखास्त लगाता है, मैं ईडी को कोऑपरेट करने को तैयार हूं जी, लेकिन इनको कहो मुझे गिरफ्तार ना करें। ऐसा होता है क्या कभी? आप कोऑपरेट करके एहसान कर रहे हैं। अभी आए कि कह रहे थे संजीव जी कि हमने ईडी को चिट्ठी लिखी कि क्यों बुला रहे हो। अरे आप जाइए, आपको बुलाया गया है तो अगर देश के नागरिक हैं, इस देश के कानून को मानते हैं, देश लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करते हैं, लेकिन आदत तो दूसरी है ना, आदत तो अराजकता वाली है। चोरी की बिजली फंसाने की आदत है, सीढ़ी चढ़ के। लोगों को भूला नहीं है दिल्ली।